चार बार सामान्य ध्वनि में ओंकार का उच्चारण करेंगे और 4 बार उच्च ध्वनि में ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ अब हम लोग अपने भीतर झांककर शांति का अनुभव करें। शांति में होश पूर्वक स्थित रहे। शांति पूर्वक श्वास आने जाने दें। साक्षी पूर्वक श्वासों को देखते रहें। श्वास लिया, श्वास छोड़ा। श्वासों में हवा का घर्षण अनुभव करें। श्वास जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, श्वास भी सूक्ष्म और शांत होता जाएगा। बिल्कुल मौन, चुप।
मन को समेटने का प्रयत्न करें श्वासों में। यदि आपका मन भाग रहा हो तो श्वासों में नाम लें। शरीर बिल्कुल अचल, स्थिर। अब भ्रिकुटी में आ जाएं। जो भी दिखता हो भ्रिकुटी के सीध में, ध्यान करने के लिए होश की आवश्यकता होती है। सूरत की आदत है संसार में भागने की, इसलिए वह मन के साथ संसार में भागता रहता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर, सूरत को बांध कर स्थिर करना। सूरत बांधे स्थिर करो
आठों पहर हजूर। शांति, तृप्ति, प्रसन्नता, खुशी, पवित्रता, निर्विकारिता, सब कुछ है सूरत के स्थिर हो जाने पर। अब ब्रह्मरंध्र में अब पुनः ओंकार का उच्चारण करें, 4 बार मध्यम स्वर से और 4 बार उच्च स्वर से।
अब अनुभव करें आपको क्या अनुभव हो रहा है। चंचलता, शांति, अब आंखें खोल दें। हम लोग तीनों प्राणायाम भी कर लेते हैं, बाकी आप लोग अपने घर में करें। नाभि चक्र, हृदय चक्र और स्कंध, इन तीनों में ऑक्सीजन भरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप नाभि पे हाथ रखें, बाएं हाथ को, और कोशिश करें कि 12 बार ऑक्सीजन इस तरह अपने भीतर लें जिससे कि नाभि चक्र पूरी तरह से फैल जाए, उसके कोने कोने में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। शुरू करते हैं। गहरा श्वास लेकर नाभि चक्र को फैलाने की कोशिश करें। मतलब श्वास इस तरह लें कि आपका पेट श्वासों से परिपूर्ण हो जाए और आपका पेट फैल जाए, दूसरे शब्दों में फूल जाए ऑक्सीजन से। शुरू करते हैं। जितना आप सामान्य श्वास ले सकते हैं, दम घुटा हुआ सा ना लगे। अब अपने दाहिने हाथ को बाएं फेफड़े पर रखें। अब इस तरह श्वास लेना है कि फेफड़े भली भांति ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो और पेट में कम से कम हलचल हो, आपकी श्वास फेफड़े में भरे। शुरू करते हैं। इसको भी उतना ही राउंड करेंगे। शांति पूर्वक श्वास लें।
थोड़ी देर के लिए विश्राम लें, 2-4 सेकंड के लिए। अब हम कंधे पे हाथ रखते हैं, बाएं हाथ को दाहिने हाथ को कंधों पे रखेंगे और कोशिश करते हैं उतना ही राउंड श्वास लेने का। इसमें आपके कंधे ऊपर की ओर उठें और जब श्वास छोड़ें तो कंधे नीचे की ओर, जिससे कि फेफड़े के अपर साइड में ऑक्सीजन परिपूर्ण हो। इसको भी उतने ही राउंड करते हैं। शुरू करें। अब हाथ नीचे। फिर से शांतिपूर्वक अपने भीतर जाके अब आंखें खोल दें। हम लोग कुछ देर के लिए अपने भीतर रुके हुए जितनी भी बासी हवा है उसको खाली करते हैं। उसको होंठों को गोल बनाते हुए जितना आपके पास है अंदर रुका हुआ हवा सबको बाहर धीरे धीरे करके फेंके। अथवा आपको लगता हो कि आपका अंदर का मलिन हवा पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है तो आप धीरे धीरे फूंक मार के उसको खाली कर सकते हैं। ऐसे इसमें आपको धीरे धीरे करके नाभि क्षेत्र और फेफड़ा बिल्कुल जब तक अंदर ना चला जाए तब तक आप धीरे धीरे फूंक मारते रहिए। संभवतः 8 से 10 फूंक मारने पर आपके फेफड़े और नाभि क्षेत्र बासी हवा से मुक्त हो जाएगा। शुरू करते हैं। इसको 3 राउंड करते हैं।
जितना आप पेट को अंदर ले जा सकते हैं ले जाएं, जिससे पूरा अंदर का रुका हुआ हवा निकल जाए। यदि आपका नाभि क्षेत्र अंदर जाएगा तो स्वाभाविक ही फेफड़े भी अंदर जाएंगे। उसके बाद आप जो ऑक्सीजन लेंगे वो परिपूर्ण हो सकेगा अधिक मात्रा में आपके हृदय में। तो फिर से अब रिलैक्स हो जाए। संभवतः एक श्वास में आप लोग 10 बन सकता है। इससे अंदर पूरा बासी हवा रिक्त हो जाता है और भली भांति हम अपने फेफड़े में ऑक्सीजन भर पाते हैं। अब हम लोग 15 राउंड अनुलोम विलोम कर लेते हैं। फिर आज की आगे की शुरू करते हैं। बाएं दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नाक और अपनी तर्जनी और अनामिका को भ्रिकुटी पे रखें। शुरू करें।
अब विश्राम लें और अनुभव करें अपने भीतर शांति से आंखें बंद। अभी आपकी नासिका एक बंद है और एक खुली हुई। लगातार इसका अभ्यास करने पर बहुत हद तक दोनों नाक खुल जाएगी, जो समत्व और समता में स्थित होने में सहायक होगा। अब शांति से देखें भ्रिकुटी के छेद में अब सामान्य स्थिति में आ जाए। कोई जिज्ञासा? अब हम लोग दीपक से सुनते हैं कि हम लोगों ने 11 दिनों में क्या क्या किया। परम करुणामयी सद्गुरु माँ के पावन श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। ग्यारह दिन का जो प्राणायाम ध्यान शिविर सद्गुरु माँ की कृपा से यह आयोजित हुआ, ये केवल जो लोग यहाँ पर आए या सम्मिलित हुए या YouTube के माध्यम से जो लोग सुने उनके लिए ही नहीं, ये पूरे मानव समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है गुरु माँ का। क्योंकि इसमें गुरु माँ प्रारंभ से जो एक सामान्य मानव है, जो भले ही सत्संग से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, उसके जीवन में उसके स्तर से उसकी समस्याओं का समाधान है। और गुरु माँ जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके समस्याओं का भी समाधान किए इन 11 दिनों में। और धीरे धीरे करके योग या अध्यात्म बोले उसका जो शिखर है वहाँ तक का पूर्ण मार्ग, मंजिल तक का पूर्ण मार्ग इन 11 दिनों में बताए हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, सभी के लिए आशीर्वाद है गुरु माँ का। तो सबसे पहले जो
इसमें क्या क्या बताएं उसको सुनने से पहले जो भी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरा एक सबसे अनुरोध है कि हम लोगों को गुरु माँ के द्वारा जो ये किया गया है इसको केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, आप स्वयं भी लाभ लें और अपने जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं, जो हमारे परिचित हों या ना परिचित हों, उन तक इस उपदेश को ज़रूर से पहुँचाएं। यूट्यूब में कबीर ज्ञान चैनल में जिसमें अभी लाइव हो रहा है तो सभी वीडियो अवेलेबल है, उसका एक लिंक बन जाता है। तो हम लोग कोशिश करें अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुँचाएं जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो। इस शिविर में प्रारंभ में गुरु माँ बताएं हम लोगों को कि जीवन भर हम लोग सुख के सरंजाम को जुटाने में लगे रहते हैं लेकिन सुखी नहीं हो पाते। आज सभी के पास पहले की तुलना में बहुत अधिक संसाधन है लेकिन मन की शांति नहीं है। जहाँ एक तरफ सीनियर सिटीजन में इसकी नितांत आवश्यकता है, वहीं अगर देखा जाए तो यूथ वर्ग भी है जो हम लोगों के उम्र का है, तो पैसा है, जॉब है, लेकिन फिर भी अजीब तरह का डिप्रेशन है जो बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे नहीं कहते, जिसको तनाव भी बोल सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति लगभग अभी गुजर रहा है। भले ही मोबाइल या और किसी साधन में व्यस्त हो जाता है तो स्वयं उसको नहीं पता चल रहा है, लेकिन तनाव सबके जीवन में है। उसका कारण बताएं गुरु माँ कि हम लोग ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है, जितना ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और उसके कारण शरीर में भी वैसा ही दिखता है। इस पर बताए थे गुरु माँ कि जैसा हम लोगों का मन रहता है वैसा शरीर भी दिखता है, वैसा ही हम लोगों का क्रिया भी होता है। अब इसका सुधार कैसे हो तो इस पर विशेष रूप से बताएं कि गहरा श्वास लेना, अनेक अभ्यास बताएं जो कल उसका चर्चा हुआ ही, जिसमें कि हम लोग अधिक से अधिक ऑक्सीजन भरें भीतर में और इससे स्वास्थ्य भी लाभ होगा और मानसिक उन्नति भी होगी। इसका भी आज हम लोग फिर से गुरु माँ के सानिध्य में किए। फेफड़ा में श्वास भरना, नाभि चक्र में श्वास भरना, कंधों तक श्वास भरना। मन शुद्ध होगा तभी हम लोग का जीवन खुशहाल हो सकता है। उसके आगे फिर ध्यान की ओर हम लोग बढ़ें गुरु माँ के साथ। प्राणायाम से आगे, प्राणायाम तो अन्य बहुत सारे लोग बताते हैं। अब ध्यान में क्या है तो ध्यान में रीढ़ की हड्डी का महत्व बताएं गुरु माँ। वैसे तो ये 11 दिन में बहुत सारा है, लेकिन प्रमुख बिंदु जो हम लोगों के हृदय को छू गया। और इसका समरी भी कोई बोले कि समरी बताने, तो अब तो तकनीक इतना अच्छा हो गया है कि पहले के समय में अगर सत्संग एक बार सुने और नहीं समझ पाए या याद नहीं रह पाया तो हम लोग को फिर अवसर नहीं था। और आज इतना अच्छा सब चीज़ उपलब्ध है कि हम लोग चाहें तो मोबाइल में या टीवी में फिर से लगा के उस सत्संग को 5 बार 10 बार भी सुन सकते हैं, क्योंकि हर एक सत्संग, हर एक उपदेश में बहुत सारा चीज़ बोला गया। उसको 10 मिनट या 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा में तो संभव ही नहीं। इस पर हो सकता है एक उपदेश पर सालों हम लोग चिंतन कर सकते हैं। एक छोटा वाणी, जैसे गुरु माँ एक बोले थे कि जहाँ शून्य है, जो शून्य है वो पूर्ण है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। तो ये सब एक वाणी जो ध्यान की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो ध्यान कोई जो भी करवाएं गुरु माँ, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई संकल्प कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं या अमुक धाम में हम लोग पहुँच गए, अब ये हो रहा है। एक सार चीज़ है कि जो भी ध्यान करवाएं गुरु माँ, वहाँ संकल्प विकल्प से रहित शून्यता की ओर हम लोगों को ले चले। उसके बाद एक ये चीज़ जो बताएं गुरु माँ की, जो हम लोगों का शरीर है उसमें जो भी द्वार है आगे जो खुलता है, आँख, कान, नाक, ये सब, इससे हम लोग संसार से जुड़ते हैं। और इसी शरीर में परमात्मा तत्व भी है जो ऊर्जा का केंद्र है, जो हमारे पीछे में है। चक्रों के बारे में भी ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताएं कि चक्र कहाँ अवस्थित है। ज़्यादातर हम लोग बहुत बार
पहले यही सोचा जाता कि भ्रिकुटी इधर आगे है, भ्रिकुटी चक्र सब चीज़ आगे है, लेकिन गुरु माँ बताएं कि सभी चक्रों की अवस्थिति हमारे रीढ़ की हड्डी में है, और फिर धीरे धीरे ऊपर 7 चक्र, उसके बाद द्वार, सब कुछ वहाँ तक जहाँ कुछ नहीं है। और इसी के बीच में गुरु माँ ये सब भी बताएं कि ध्यान में अगर हम लोग डूबे तो पूर्व जन्म की अनुभूति होती है, पूर्व जन्म को हम लोग जान सकते हैं। ये सब बहुत ही रोमांचकारी बात है, और सुन करके लगता है कि काश ऐसा भी होता, हम लोग भी इसको जितना करना चाहिए उतना अभ्यास कर पाते। कल का ही उपदेश में गुरु माँ बताएं कि हम लोग ही पूर्व, हो सकता है कि पूर्व में हम लोग ऋषि रहे हों, और पूर्व जन्म का जो संस्कार है आज भी वो संस्कार हम लोगों में दबा हुआ है। अभी तत्काल लग रहा है कि हम लोगों का मन ऐसा है, हम ये विकार से ग्रसित हैं, या हम तो संसारिक हैं। लेकिन गुरु माँ बताएं कि कभी ना कभी जो भी आज तक हुआ है तो वो सब संस्कार हमारे मन में दबा हुआ है। अगर उसको शांत उस जगह डूबा जाए, जो सागर गोताखोर का उदाहरण दिए गुरु माँ, उसको डूबा जाए तो हम लोग भी उस चीज़ को पा सकते हैं या उस स्थिति को पा सकते हैं। और श्वास ही श्वास संहारता एक दिन मिल सियास, ये वाला इस पर भी बहुत ही अच्छा से गुरु माँ बताएं, और एक नया विधि भी बताएं कि पावरफुल है। इस 11 दिन में अगर अन्य लोगों को क्या लाभ हुआ पता नहीं, लेकिन मैं खुद देखा जब प्रारंभ हो रहा था तो उस समय मन बहुत ही अशांत था, या चाहे किसी भी कारण से, और धीरे धीरे बस जब गुरु माँ करवाते ये चीज़ किया गया, श्वासों को देखना, या श्वास जब फेफड़ा में जा रहा है उसको देखना, श्वास हम लोग ले रहे हैं तो किस तरह नाभि चक्र वहाँ फैल रहा है, उधर केंद्रित करना। तो जब यहाँ पर तो शांति होता ही है जब गुरु माँ करवा रहे साथ में हम लोग यहाँ पर, लेकिन वो पूरा दिन भी, और धीरे धीरे मन का स्थिति भी बदलता है। तो एक नया साधन विधि जो अभी बताए हैं गुरु माँ, सूरत जिससे मन को अलग हो जाए, ये सब बहुत सारा चीज़ गुरु माँ पुस्तकों में भी लिखे हैं। अध्यात्म का आश्चर्य में मन क्या है, सूरत क्या है, जो बहुत ही गूढ़ चीज़ है, बहुत ही कठिन तपस्या के द्वारा इस चीज़ को पाया गया, और गुरु माँ इसको हम लोगों के लिए मुक्त हस्त लुटा दे रहे हैं। और उसका साथ में साधन भी बताया गया गुरु माँ के द्वारा कि हम लोग मन और सूरत को कैसे अलग करें। मन और सूरत जो ग्रंथि अनादिकाल से वही बंधन का कारण है, उसको कैसे अलग किया जाए, इसका प्रैक्टिकल साधन बताएं गुरु माँ। 3 चीज़ में एक साथ होश रखना, ये भी दिल को छुआ। और एक तो श्वास से सुमिरन के साथ जुड़ना, दूसरा मन पर दृष्टि रखना, श्वास जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, और तीसरा बिना संकल्प विकल्प के श्वासों जब हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो उसकी गति को देखना कि किस तरह नाभि चक्र में गया, या फेफड़ा में गया, या अब बाहर निकला। एक ये साधन बहुत ही प्रिय लगा और बहुत ही लाभकारी है। दूसरा ये वाला भी साधन जो गुरु माँ बताया कि हम लोग जब श्वास ले रहे हो या ओम का उच्चारण कर रहे हो तो दीपक की लाइट जैसा देखना, रीढ़ की हड्डी नीचे मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर सहस्त्रार तक सब जगह वो एक एक करके जिस तरह से श्वास वहाँ से ऊर्ध्वमुखी हो रहा है, तो हम लोगों का ध्यान या सूरत भी हम लोग देखें कि उधर से ऊपर जा रहा है और वहाँ पर विसर्जित हो जा रहा है केंद्र। ये सब दिव्य साधन सब गुरु माँ हम लोगों को बताएं, जिसका कि हम लोग अभ्यास करें तो निश्चित रूप से लाभ तो होना ही है। अब आगे इसकी विशेषता लगी, ये जो शिविर हुआ इसमें हमेशा हम लोगों को गुरु माँ जिज्ञासा करने के लिए बोले कि आप लोग जिज्ञासा करिए, आप लोग कुछ पूछिए। भले ही जो गुरु माँ बता रहे वो अपने आप में पूर्ण है,
बहुत बार ऐसा होता है कि इतना स्पष्ट रहता है कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुरु माँ जब बोलते हैं तो लगता है कि उसको सुना जाए और उसमें एकदम ठहरा जाए, अब उसमें बहुत कुछ पूछने का बचता ही नहीं है। तो एक दिन गुरु माँ बोल रहे थे कि जिज्ञासा, तो इसको बोला गया कि गुरु माँ हम लोग का जिज्ञासा थोड़ा बचकान ही रहता है, हम लोग अपने स्तर से छोटा मोटा जिज्ञासा पूछ लेते हैं बस पूछने के लिए, और गुरु माँ जो बताएंगे वो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते वहाँ तक पूछने का, जो गुरु माँ सोचे हैं या जिस चीज़ को दे सकते हैं। तो इसको भी बताएं गुरु माँ, जो हम यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं कि हम लोगों के जो शास्त्र हैं, चाहे उपनिषद हो या और पौराणिक जो भी शास्त्र है, हर जगह इस चीज़ का उल्लेख है कि एक जिज्ञासु है और एक उसका समाधान करता है। तो ये हमारे सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसलिए जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा होगा तो फिर उसका समाधान होगा और हम लोग उस ओर बढ़ेंगे और बहुत सारा नया नया तत्व खुलेगा। तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ लगा कि इस शिविर में हमेशा गुरु माँ हम लोगों से पूछते हैं, आज भी पूछे कि आप लोगों को कुछ जिज्ञासा है, तो हम लोग इस पर जितना अधिक विचार करेंगे तो हो सकता है कि और नया नया तत्व खुलते जाएगा। अब इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सदगुरु माँ के पावन श्री चरण कमलों में कोटिशः साहेब बनगी, साहेब बनगी, साहेब बनगी। ध्यान कीमती तब बनता है जब उसमें होश संयुक्त हो। यदि आंखें बंद करके हम लोग बैठ जाएं कि नहीं हम ध्यान कर रहे हैं, तो बंद आँखों में मन अपना राज्य, अपना विचरण और अधिक बढ़ा देता है, इधर उधर यत्र तत्र भागता दौड़ता रहता है। और क्योंकि हम लोग मूर्छित हैं तो इसलिए उसको जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मैं भी उस भाग दौड़ में सम्मिलित है। जैसे हम लोग उड़ नहीं सकते हैं, ये बात सच है, लेकिन हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो उड़ने वाले हवाई जहाज़ के साथ साथ हम लोग भी उड़ते हैं। वैसे ही सूरत अक्रिय है, लेकिन जब वो मन रूपी हवाई जहाज़ में सवार होता है तो बस यत्र तत्र भटकता भागता रहता है। हम लोग तो हवाई जहाज़ में वहाँ जाते हैं जहाँ हमने अपनी यात्रा निर्धारित की है, पर अब मन की आदत हो गई है, क्योंकि उसे सूरत की आदत हो गई है। अब ऐसा हो गया है सूरत कि उसे काम हो या काम ना हो, पर मन पे सवार होके उड़ता रहता है। संपूर्ण बंधन का कारण यही है। आप भले ही दिन भर 24 घंटे लौ ना लगा पाए अध्यात्म का, कोई बात नहीं, ये संभव भी नहीं है। अभी जीवन निर्वाह इतना जटिल हो गया है कि बहुत अधिक समय हम लोगों को केवल जीवन निर्वाह में देना पड़ता है। लेकिन जैसे कई बार आप लोगों को कहा गया कि यदि नेवला भली भांति विषरोधी जड़ी बूटी को खा के और अपने शरीर में उस जड़ी बूटी को मल के जाता है, तो सांप का विष उसके शरीर में प्रवेश करते हुए भी असर नहीं करता है। उसी तरह यदि हम लोग कुछ देर के लिए भी ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास कर पाते हो तो दिन भर हम लोग शांत और संतुलित रह सकते हैं, सम रह सकते हैं। एक और बात है कि आप यदि इस मन लगा के होश पूर्वक
यदि आप आधा घंटा भी समय देते हैं तो 24 घंटे के लिए आप एनर्जी खो सकते हैं। स्फूर्ति, तेजस्विता और मन की शांति। अभी हम लोगों का शरीर तो सब कुछ है, शरीर का एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जिम भी चले गए, शरीर के लिए हम लोग कमाते हैं, शरीर के लिए भोजन बनाते हैं, शरीर के लिए हाय हाय करते हैं, लेकिन ना हम इस जीवन से खुश हो पाते हैं, ना संतुष्ट हो पाते हैं। यदि हम लोग ध्यान का अभ्यास अब शुरू किया, आरंभ किया, तो धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी संसार से असंग रहने की कला को जानेंगे। जो आप लोग श्रीमद् भगवद गीता में सुने या बीजक में है अथवा संत वाणियों में है कि जल में कमलवत रहना चाहिए, मतलब इस संसार में रहते हुए भी असंग रहना चाहिए। इसका अनुभव हम मज़े से ध्यान धारणा के द्वारा कर सकते हैं। थोड़ा देर के लिए ध्यान, थोड़ा देर के लिए अंतर्मुखी होना, थोड़ी देर के लिए, और दिन भर ताजगी। आप लोगों को इस सब में, ये सभी बातों में कुछ जिज्ञासा? झिझक मत करो, पूछो। साहेब बंदगी गुरुमा, नेवला अपने ऊपर में बार बार विषरोधी द्रव्य को लगाता है, वो सांप से फिर युद्ध करता है। तो क्या हम जैसे जीवों के लिए विषरोधी तत्व जो है वो सत्संग है या ध्यान प्राणायाम? सत्संग का महत्व कम नहीं है। आप सत्संग में नहीं आएंगे तो किसी भी हालत में आप होश सघन नहीं कर पाएंगे। ध्यान में धीरे धीरे मन उचटने लगेगा और कुछ नहीं होने वाला है। सत्संग एक सपोर्ट है। जैसे कि आप पूछो कि छत को ढालने के लिए कंकड़ गिट्टी और छड़ और पानी और सीमेंट इत्यादि की आवश्यकता है या इसका सेंटिंग करने का? सेंटिंग नहीं करोगे तो वो छड़ गिट्टी सीमेंट इत्यादि को तुम रखोगे कहाँ? किसी हालत में छत नहीं ढल सकता है। वैसे ही सत्संग बहुत कीमती है। आप देखोगे कि आप नित्य सत्संग में आते हो, इसी में आपका बहुत कुछ सुधरने लग जाता है। सुधरता है बहुत कुछ अपने आप, मन बुद्धि बिना परिश्रम का। जिसको कि सरकार प्रभु कहा करते थे, हींग लगे न फिटकरी चोखा ही रंग होए। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। में बहुत से लोगों को ध्यान और साधन की विधि बता जाती है, और चाहे टीवी के माध्यम से और कुछ पुस्तकों के माध्यम से, और घर बैठ के वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने ध्यान धारणा प्राणायाम कर लिया। आप एक अनुभव करें कि जब आप यही ध्यान यही प्राणायाम घर में करते हो, उस समय की स्थिति और अनुभव, और जब सामने करते हो एक ही है। आप गुरु माँ की ही आवाज़, गुरु माँ की ही वाणी को अपने घर में टीवी लगा के देखो और उसको करके देखो, और एक सामने करके देखो, इसमें अंतर है, फर्क होता है। क्या फर्क है? यहाँ पर उनका ऊर्जा भी है, उनका ऊर्जा है, उनका तरंग है, और वहाँ पे उनकी वाणी है। तो वो सोचो कि मात्र 50% है।
100% तो सत्संग में सामने ध्यान करना ही होता है। इसी से जुड़ा हुआ कि जो भी भाई या बहन नित्य प्रतिदिन सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए है कि वे नित्य प्रतिदिन सत्संग जरूर सुने। वो YouTube है आज के समय में। अभी बच्चे ने कहा कि आज के समय में YouTube है, या प्रचार तंत्र बहुत है। पहले बहुत मुश्किल था। आज यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाभ लिया जाए तो इससे बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। बकवास चीज़ों में ना उलझकर सार्थक चीज़ों में उलझो। 50% बहुत होता है। भूख से मर जाने की अपेक्षा आधा पेट खा के जिंदा रहना ज़्यादा अच्छा है। ध्यान तो चूँकि जो भी हम लोग करते हैं, और पूर्व में भी सुना गया है कि चूँकि जो हम लोग करते हैं वो ध्यान नहीं है, मतलब वो अभ्यास है, या इसको जिसको बोला सकता है कि धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन से तो ध्यान हो नहीं सकता है। जब तक मन है तो वहाँ पे ध्यान नहीं हो सकता है। और ध्यान की जो अवस्था है वो बहुत ही उच्च और बहुत ही सूक्ष्म है, उच्च और बहुत ही सूक्ष्म है। तो फिर इस परिस्थिति में हम लोग जो भी कर रहे हैं, अभी चाहे वो श्वास की क्रिया कर रहे हों, या त्रिपुटी में ध्यान लगाने की कर रहे हों, या रीढ़ की हड्डी वाली, वो सब हम लोग मन के स्तर पे ही करते हैं, चित्त के स्तर पे कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर जब हम मन के स्तर पे ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो चित्त के स्तर पे कैसे पहुंचेंगे? और वो जो ध्यान है वो चित्त के स्तर पे कैसे होगा? क्योंकि ध्यान वस्तुतः चित्त के स्तर पे हो सकता है। इसमें हम लोगों को तो बस करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, पड़े रहो दरबार में पाओगे मजदूरी। आज यदि कोई बुद्ध बना हुआ है तो निश्चय ही उनके बुद्धत्व के पीछे उनका श्रृंखलाबद्ध अनेक जन्मों का संस्कार है। और एक बात है कि पतंजलि जी ने जो ध्यान के पूर्व बताया यम और नियम, ये मन के स्तर पर हो या शरीर के स्तर पर कीमती है। 5 यम में आप जाने, 5 नियम आपने जाना, आसन जाना, स्थिर शरीर को रखने की प्रक्रिया जाना, उसके बाद प्राणायाम जाना, उसके बाद प्रत्याहार है। वस्तुतः प्रत्याहार और धारणा लगभग एक ही है। मन भागा यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलम अस्थिरम। मन जहाँ जहाँ जाता हो वहाँ से पकड़ के उसे फिर से अपने ध्येय में लगाना, ये धारणा भी है और बहुत हद तक प्रत्याहार भी है। और उसके प्राणायाम प्रत्याहार धारणा से गुजरते गुजरते पक्का है कि व्यक्ति ध्यान में अवस्थित होने लगता है। आप ही लोग देखो, होश पूर्वक अभी आपने प्राणायाम किया, क्या प्राणायाम करते हुए आप ध्यानस्थ नहीं हो रहे थे? आपको मन में अद्भुत शांति नहीं हो रही थी? तो यदि क्रियात्मक रूप चाहा जाए ध्यान का, तो फिर गहरा श्वास जो अपने आप में एक बहुत जादू की चीज़ है। गुरु माँ ने इसे अनुभव किया कि गहरा श्वास जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वहीं मानसिक एकाग्रता, मानसिक शुद्धता के लिए भी बहुत ही लाभदायी है। तो हम प्रारंभ में होश, प्राणायाम और धारणा, इन तीनों का साथ लेंगे तो ध्यान में जरूर सफलता मिलेगी। और एक बात है कि
श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, संभवतः 12वें अध्याय का 12वें श्लोक में बहुत ही मज़ेदार बात उन्होंने कही, जो कि हम लोग ध्यान नहीं दिए, इसीलिए वो अनदेखा अथवा अनप्रचारित रह गया। बहुत ही कीमती बात, जो कि समस्या का तुम्हारा समाधान देता है। जिसमें उन्होंने कहा कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से सब कर्मों के फल को त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति उपलब्ध होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मर्म को ना जान कर किए हुए अभ्यास, हम जानते नहीं है कि कैसे अभ्यास करें, कैसे ध्यान करें, ये जानते नहीं हैं, फिर भी इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे ज़्यादा कीमती है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है, इसका ज्ञान। शरीर क्या है, शरीर का सत्य क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, चेतन क्या है, आत्म तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। इस ज्ञान से भी श्रेष्ठ है कि हम उस अस्तित्व का ध्यान करें, और यदि उस अस्तित्व का ध्यान ना होता हो तो ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग तत्काल ही परम शांति को देता है। ये इसको गुरु माँ पढ़ें, इसको जिए, इसका अनुभव किए। एक चीज़ देखा गया कि भले ही, लेकिन ये आप लोग मत सुनिए, केवल उसको उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। इसको सुनकर आप विभ्रमित ना हों। अनुभव किया गया कि ध्यान के समय की मस्ती, होश, सजगता, सावधानी के वो जितना अनुभव देता है, वो जितना अध्यात्म में पैठ करवाता है, यदि हम अपने कार्यों में होश रख पाते हो, चल रहे हो तो होश पूर्वक, बैठ रहे हो, ये भी आसान नहीं है। बैठ रहे हो तो होश पूर्वक, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो कछु करूँ सो पूजा, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब पूजा है। और इस निष्काम कर्म में यदि अवस्थिति हो जाए, निष्काम कर्म में अवस्थिति होने पर धीरे धीरे संसार की पकड़ ढीली होने लगती है। संसार की पकड़ ढीली होने लगती है और भौतिकता से सहज ही चित्त मन उपराम होने लग जाता है और शांति बढ़ती है। और जो हमने कल कहा था कि एक होता है कि गीता पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, बीजक पढ़ना, अथवा शाखी ग्रंथ पढ़ना, अथवा संत बानी पढ़ना, अथवा दूसरे के उपदेशों को पढ़ना, ये तो है ही। पर यदि होश को सघन बनाया जाए
तो अपने भीतर स्वाभाविक ही गीता का आविर्भाव होता है, बीजक का आविर्भाव होने लगता है, साखियों में छुपे हुए मर्म का आविर्भाव होने लगता है। मतलब कुछ कर नहीं रहे लेकिन अपने आप हृदय में वो आ रहा है। उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। पर क्या होना चाहिए, क्या उचित है, अथवा अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है, इसकी अनुभूति धीरे धीरे अंतस में आने लगती है। तो इसमें 4 बातें हैं, चारों ही बहुत कीमती है। अभ्यास, जैसे उठते बैठते चलते फिरते हम भगवान का नाम लेने का अभ्यास किए, या फिर और कोई भी इसी तरह का छोटा मोटा अभ्यास करते रहें, तो उससे ज़्यादा कीमती श्री कृष्ण ने ज्ञान को बताया, जो कि आपको सत्संग से मिलता है। और उससे अधिक कीमती उन्होंने कहा ईश्वर का ध्यान करना, और उससे कीमती उन्होंने बतलाया अपने कर्म में होश और फल त्याग की भावना, मतलब निष्कामता। और उन्होंने बतलाया कि त्याग से तत्काल शांति को प्राप्त हुआ जाता है। यदि हम चित्त के द्वारा ध्यान नहीं कर पा रहे हों तो ये तो वास्तव में बहुत फिर उसका असर कम होगा। लेकिन यदि होश पूर्वक हम सतत कोशिश करते रहें तो ध्यान भी होगा, अभ्यास करते रहेंगे तत्काल तो ज्ञान भी होगा, ईश्वर को हम समझ भी सकेंगे, ध्यान भी होगा और निष्काम कर्म भी होगा। करना पड़ेगा। एक ही बार हम लोग का नहीं सीख गए हैं, एक ही बार में हम ए नहीं सीखे, ये बात को याद रखो। एक ही बार में आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब धड़ 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 धड़, इसमें हम लोगों का कितना समय लगा? बहुत समय लगा। आज यदि कोई डिग्री लेके बैठा हुआ है कि वो बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो इसमें उसको बहुत वर्ष नियोजित हुआ है। तो ये सब भौतिक और क्षणभंगुर ज्ञान को प्राप्त करने में हम लोगों ने वर्षों बरस दिया। तो हम अध्यात्म में क्यों नहीं देंगे? अध्यात्म के बिना जीवन में सुकून और शांति है ही नहीं। चाहे कोई पैसों के ढेर पे बैठ जाए, चाहे महल में सोने के अट्टालिका में बैठ जाए, अगर पैसों और सोने में बहुत ज़्यादा सुख होता तो रावण इस तरह भटकता नहीं फिरता। और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए, ये लिप्सा बढ़ते ही जाती है। जैसे आग में आप घी की आहुति देते जाते हो, वो बढ़ती जाती है। उस आहुति देने से भोजन बन रहा है ऐसी भी बात नहीं है। घृत की आहुति दिए हुए अग्नि से क्या आप रोटी सेक सकते हो? नहीं सेक सकते हो। उसके लिए एक सामान्य चाहिए, सामान्य अग्नि, उसी में आप भोजन बना सकते हो। वो अग्नि केवल जलाने के लिए, कुछ देने के लिए नहीं। तो हम यदि अभ्यास करते हो, स्वाध्याय करते हो, एकाएक ध्यान को ना पकड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे चलो। पहले यम को साधते हैं, धीरे से यम को साधते हैं। अब मन कहेगा कि यम में मन को खुशी नहीं मिलती है। किसको खुशी मिलेगी? सत्य में। किसको खुशी मिलेगी? अहिंसा में। किसको खुशी मिलेगी? अस्तेय में। किसको खुशी मिलेगी? अपरिग्रह में। और किसको खुशी मिलेगी? ब्रह्मचर्य में। किसको खुशी मिलती है? सब तो इसके विपरीत में ही सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन यथासंभव यदि इसको अपने जीवन में साधें, फिर शौच को भी साधें, शरीर को स्थिर करने का भी अभ्यास करें, प्राणायाम भी करें और धारणा में भी उतरें और फिर ध्यान में उतरें, तो पक्का है कि ध्यान में हमारा मन भी लगेगा और चित्त भी। और ना लगता हो तो क्या हुआ? मान लो ध्यान में ना लगता हो और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान में मन लगे, सूरत वहाँ से असंग हो, पूरी कोशिश करें लेकिन लगता नहीं है मन, तो भी करते रहने से उसका लाभ मिलता है। जैसे
कोई विद्यालय में पढ़ाता है, बक बक करने में गला बैठ जाता है, बच्चे लोग समझते नहीं है, उसको बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता, बच्चों का फेस करने का मन नहीं करता, लेक्चर देने का मन नहीं करता। लेकिन वो यदि बेमन से भी करता हो तो भी उसको सैलरी तो मिल ही जाती है, सैलरी मिल जाती है। आप बेमन से धूप में बैठो तो भी गर्माहट का तो अनुभव होता है ना। देखने में लगता है कि धूप तो बाहरी त्वचा को स्पर्श कर रही है, भीतर तो धूप की किरणें जा नहीं रही है, लेकिन फिर भी गर्माहट तो भीतर होती है ना बाहर। इसी तरह करके देखो, उसका फल दिखेगा। क्योंकि चाहे बुद्ध पुरुष हो वो भी यही बोलते हैं और गुरु माँ भी यही बोलते हैं कि इसको शायद पहला दिन या दूसरा दिन इस शिविर में बोला गया है कि अभ्यास का बहुत महत्व है। बार बार भटका मन बार बार लाओ। और कुछ? हाँ, उनको माइक दो। गुरु माँ के चरणों में सत सत नमन। एक जिज्ञासा हो रही है, हम लोग जितने श्रद्धालु हैं, सत्संगी हैं, बिना चाबुक के हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। ये हमको महसूस हो रहा है कि आज गुरु माँ जो साक्षात रूप से भी यहाँ पर उपस्थित होकर जो हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, सुना रहे हैं और सारी क्रिया बता रहे हैं, हमारे जीवन लाभ में बहुत ही आगे बढ़ाएगा। और अभी ये अनुभव किया गया मेरे द्वारा खास करके कि सबसे हम इसमें अभागे हैं कि हम इस सत्संग में अधिक आ नहीं पाते हैं। और ये भी अनुभव किया गया जब गुरु माँ गिरिडीह से बाहर रहते हैं तो यहाँ की उपस्थिति जो है धीरे धीरे घटते घटते 1, 2, 5 के बराबर हो जाती है। तो गुरु माँ के उपस्थिति में अभी हमको अनुभव हो रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है और हम लोग ये देख रहे हैं कि गुरु माँ का उपस्थिति में ही हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। उनके अनुपस्थिति में जो हम लोग का कार्य होता है या अनुशासन के रूप में आश्रम आना या ना आना, इसमें बहुत कमी हो जाती है। साथ साथ गुरु माँ यदि बाहर आते हैं तो जो क्रियाकलाप अभी हम लोग कर रहे हैं और जितना अनुशासन से अभी रह रहे हैं उस समय नहीं रह पाते हैं। तो ये सब जो मैंने गुरु माँ के रूपी जो चाबुक यहाँ पर उपस्थित रहने पर हम लोग को मिलता है, यदि गुरु माँ बाहर रहें और कहीं यहाँ उपस्थित नहीं रहें तो गुरु माँ के अनुपस्थिति में भी हम लोग इस रूप में क्यों नहीं रह पाते हैं? ये बात सही है। देखिए, गुरु की उपस्थिति में कुछ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वे यदि अनुपस्थित भी हों और भाव हो भीतर में, भक्ति हो, तो जैसे एकलव्य, द्रोणाचार्य उपलब्ध नहीं थे पर उनकी तस्वीर थी और उनके प्रति भाव था, तो उतना ज़्यादा वे आगे बढ़ पाए जितना कि अर्जुन भी नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए जीवन है, शरीर है, वो क्षणभंगुर है, वो सदा नहीं रहता है, परंतु उनकी वाणी है, उनका उपदेश है, उनका ज्ञान है, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग है। जैसे अभी कृष्ण नहीं है, जैसे अभी राम नहीं है, जैसे अभी कबीर नहीं है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, परंतु उनका दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान जन कल्याण के लिए काफ़ी है। और आने वाले समय में यही होने वाला है
मतलब भले ही गुरु माँ अनुपस्थित हो, लेकिन अभी हम लोग जितने लोग हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि इस सामने समझ के गुरु को पचाना भी उतना आसान नहीं है। क्यों? कौन बताएगा क्यों? सत्यता के कारण, गुरु की वाणी में सत्यता है। वो तो उनकी, हाँ, उनको पचा पाना, इतना उनको प्रसन्न रख पाना, उनके अनुकूल चल पाना, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को ज्ञापित कर पाना कठिन लगता है, क्योंकि वो ये क्यों किया, ऐसे करो, वो नहीं ऐसे करो, वो नहीं वैसे करो, तो उनको पचाने में बहुत मेहनत लगता है। लेकिन वे जब अनुपस्थित हो तो उनकी वाणी के सहारे हम अपनी भक्ति को निवेदित कर सकते हैं और धीरे धीरे कुनकुने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में यही होगा। बताया गया वो तो बहुत ही उत्तम है, और हमें 100 के 1000% ये गुरु माँ का वचनों का और ज्ञान का प्रभाव हमारे संसार में, जिससे राम, रहीम, कबीर और जितने भी महापुरुष दिए हैं उससे अधिक बढ़कर ही होगा, और सूर्य की तरह गुरु माँ चमकेंगी, ये हमें विश्वास है। और हम सब आशा करते हैं कि गुरु माँ इसी तरह का आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करते रहें। साहिबंदगी साहिबंदगी। चलो, अब फिर कल भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों तक इस जो छोटा सा 7 बजे से 7:30 तक के लगभग में हम लोग ध्यान कर लेंगे और कुछ कुछ प्राणायाम करेंगे और कुछ कुछ आध्यात्मिकता को जानेंगे, और उसके बाद 7:30 से या 7:45 से लगभग हम लोग फिर अभ्यास, सत्संग इत्यादि में, जिज्ञासों की जिज्ञासा वगैरह में सम्मिलित होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा परिश्रम का कार्य कुछ यदि है तो वो है अपने मन को सुधारना। बड़े बड़े बिगड़ैल बच्चों को सुधारना सरल है, पर अपने मन को सुधारना और सुसंस्कृत करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म आपको चैलेंज देता है कि आप धर्म को मानो ना मानो, ईश्वर को मानो ना मानो, लेकिन अपने मन को परिष्कृत करो, अपने मन को सुधारो। और ये कठिन है ही, पर ये चैलेंज है। आप लोगों को स्वीकार नहीं है क्या? चैलेंज है कि हम अपने मन को बदल देंगे और मन को ऐसा बना देंगे जो गीता सम्मत हो, कबीर सम्मत हो, धर्म सम्मत हो और हमारी खुशियों के सम्मत हो। और असली धर्म भी यही है। जैसे मनु जी ने 10 धर्म के लक्षण बतलाए, उन 10 धर्म के लक्षणों से क्या होता है? हमारे मन का ही तो सुधार होगा ना। हमारा मन धीरे धीरे परिष्कृत होता जाएगा। फिर महाभारत में भीष्म पितामह ने 12 धर्म के लक्षणों को बताया, उसके द्वारा क्या होगा? हमारे मन का सुधार होगा। फिर किसी ने 3 धर्म के लक्षण बताए, उसके द्वारा क्या होता है? मेरे मन का परिष्कार होता है। फिर किसी ने एक ही बताया धर्म का लक्षण, उसके द्वारा भी क्या होता है? हमारे मन का ही परिष्कार होता है। तो धर्म है अपने मन को बदल देना। और मन को किस किस आधार पर बदलें, क्या क्या इसमें इन गुणों का विकसित करें, इसमें आप चाहो तो पूरे धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा भरी हुई है। आप गीता में जाओ तो 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने 20 गुण बताए।
मनु जी ने 10 बताया और गुरु माँ कहते हैं एक होश। होश है तो सब कुछ दुरुस्त है, होश नहीं तो कुछ नहीं। मन को सुधारते चले जाएंगे तो हमारे जीवन में निखार भी आएगा, खुशी भी, शांति भी, अध्यात्म भी सधेगा और व्यवहार भी परिपक्व होगा। आज इतना ही